हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कही प्रार्थनाओं से कहा अपार शक्ति मिलती है। बाबा जय गुरुदेव ने प्रार्थनाओं को आधार बनाया। जैसे समाज का आधार होता है, घर परिवार का आधार होता है, उसी प्रकार से प्रार्थना भी है। प्रार्थना मन करता है, आत्मा प्रार्थना करती है, शरीर गुरु से प्रार्थना करता है। बरकत लूटना अगर चाहो तो मथुरा में चले आओ। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने मथुरा मंदिर का नाम योग साधना का आधार बनाया। 4 धर्म 36 जाति के लोग जाएंगे और उनसे उस मंदिर में उस देवता से प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे? किसी को कोई समस्या होगी, एक मनोकामना पूर्ण होने का एक आधार बनाया गया। बाबा जी ने कहा मैं 400 साल तक मदद करूंगा। नाम योग साधना मंदिर में बरकत मिलती है। बाबा जी ने कहा बरकत लूटना गा चाहो तो मथुरा में चले आओ। नाम योग साधना मंदिर मथुरा में। तो हमें वहाँ जाना चाहिए एक मनोकामना को मांगने के लिए, क्योंकि बाबा जय गुरुदेव की कोई भी बात बाबा जी ने कही जो मैं उस मंच से कहूँगा वह कटने वाली नहीं। साधु संत महात्माओं की बातें जो होती हैं वो कभी कटती नहीं, उनकी भाषा वाणी मिथ्या नहीं जाती। लुटाने देवता बैठा दुआएं बांध ले जाओ। वो लुटाने देवता बैठा, वो आप सबके लिए, चारों धर्मों के लिए बरकत लुटा रहा है। बरकत होती है घर परिवार में सुख शांति, और बरकत होती है साधन भजन में बरकत। तो बरकत महात्माओं का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। संदेशा वक्त मुराशिद का तुम्हारे वास्ते आया। संदेशा वक्त का मुर्शिद होता है, वक्त का गुरु होता है, वक्त के संत होते हैं, वक्त के संत सदगुरु होते हैं। वक्त का ही संत काम करता है। तो वक्त का देवता बैठा है आप सभी के लिए बरकत देने के लिए। कमाया जो भी अब तक है उसे न साथ ले जाओ। जो भी तुमने घर परिवार समाज में कमाया है, जब तक इंसानी शरीर रहता है वो तुम्हारे काम आता है, घर परिवार समाज देश दुनिया। परंतु जब आत्मा इस मिट्टी के खोल से निकल जाती है और मिट्टी का खोल 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, तो ये आत्मा चली जाती है। ये संसार और इसका धन तुम्हारे काम नहीं आता। मिलेगी जब सजा कर्मों की तेरी रूह कांपेगी। तो इस संसार में जब तक हमने अपना 100 वर्ष का जीवन जिया, जीने पर अच्छे बुरे कर्म किए, आध्यात्मिक कर्म किए, तो दोनों का हिसाब उस परमात्मा के यहाँ, खुदा के यहाँ, अल्लाह के यहाँ मिलता है। जैसे इस शरीर में आत्मा बैठी है, उसमें आवाज़ है, प्रकाश है और सुनती है। तो उसी प्रकार से जब आत्मा शरीर से निकल जाती है वो भगवान की, परमात्मा की आवाज़ सुनती है। अच्छे बुरे कर्मों का दंड मिलता है। पड़ेगी मार नरकों में युगों तक तुम सहे जाओ। जैसे इस संसार में अच्छे और बुरे का दंड मिलता है, उसी प्रकार से उस भगवान ने अच्छा और बुरा अंतर में बनाया है। लिंग लोक बनाया है, उसमें भी अच्छे और बुरे कर्म बनाए हैं। उसमें भी 17 तत्व का शरीर बनाया है, और अंतर में सूक्ष्म लोक है, उसमें 9 तत्व का शरीर बनाया है। और फिर अंदर में कारण शरीर है, उसमें 5 तत्व का शरीर बनाया है। तो अंतर में भी घोर नरक का आत्मा को सहना पड़ता है। 17 तत्व का शरीर है तो हजारों वर्ष की जिंदगी है, सूक्ष्म शरीर है तो अरबों खरबों वर्ष की जिंदगी है। आदमी दुख और पीड़ाएं सहती रहती है आत्मा। बटोरा जो भी धन अब तक तुम्हारे काम न आए। इस मनुष्य शरीर से जो तुमने कमाया है, जब तक आत्मा इसमें बैठी रहती है, जब तक कार्य करती रहती है, तो हम अच्छे बुरे कार्य करते रहते हैं। और हम जो इकट्ठा करते हैं जीव आत्मा के साथ वो कुछ नहीं जाता। गुरु महाराज समझाया करते थे, भजन करो सुबह और शाम। अगर आप 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम भजन करोगे तो वो तुम्हारे साथ जाएगा। साथ कैसे जाएगा? जब हम भजन करते हैं तो आत्मा लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, अखंड लोकों में जाती है।
तो जब हो जाएगा, आत्मा जाने के बाद देख लेती है अंडखंड ब्रह्मांड को, तो मरने के बाद भी तो आत्मा वहीं जाती है। जैसे हम जीते जी अपना घर बनाते हैं, उसी प्रकार जीते जी आत्मा को परमात्मा में मिलाया जाता है। इसे कहते हैं नाम योग साधना भक्ति, नाम की भक्ति। गुरु महाराज ने बताया अपने जीवन काल में जीते जी मरो। जो खुद मर गया उसने खुदा को देख लिया। तेरे हमराज ने पैगाम भेजा है सुने जाओ। महात्मा बड़े दयालु होते हैं, संत सदगुरु बड़े दयालु होते हैं। अपना घर परिवार छोड़कर समाज में जाते हैं और समाज को गांव-गांव जिले-जिले दौरा कर कर आत्मा को बताते हैं। कहते हैं कि वो परमात्मा है, वो भगवान है, वो अपने अंदर है, अपने मन के अंदर है। आत्मा अपने अंदर है तो परमात्मा भी अपने अंदर है। बताते हैं कि मनुष्य शरीर बेशकीमती अमोलक है, इससे देवी देवता भी तरसते हैं। तो आप समय रहते हुए उस परमात्मा को देखो, उस खुदा को देखो, उस बाह्य गुरु को देखो जो अपने अंदर है। भगवान ने, परमात्मा ने कहा ये हरि मंदिर है, भगवान का बनाया हुआ जीता जागता मंदिर, अपने अंदर ही सब कुछ है। पर संत सदगुरु की दया लेकर वक्त के संत से जो समय का हो अंतर्दृष्टि में देखा जाता है। कभी पूरब कभी पश्चिम में जाकर क्यों भटकते हो। इंसान इस दुनिया में आता है, देवी देवताओं की पूजा करता है, संत सदगुरु पीर पैगंबरों की पूजा करता है तो अच्छा करता है। पर एक ऐसे संत की जरूरत पड़ती है जिसने परमात्मा को देखा हो, जिसने अंडखंड ब्रह्मांड को देखा हो, जो अंतर में आता जाता हो। उसकी दया मेहर से, उसकी दिव्य दृष्टि से अंतर में परमात्मा को देखा जाता है। इसी मंदिर में रहता है प्रभु का भेद ले जाओ। बाबा जी ने कहा इस संसार में जीता जागता मंदिर नाम योग साधना है, जो आप जाओगे तो बरकत देगा। भगवान का बनाया हुआ मंदिर ये है, इसमें अंतर में जाओगे तो 3 लोक का स्वामी बैठा है। गुरु महाराज की युक्ति से सुमरन भजन ध्यान करोगे तो 5 लोक का मालिक जो प्रभु है, कुल मालिक, वो भी आपको अंतर में दिखाई देगा। तो संसार में आधार बनाया है मथुरा मंदिर का, खितौरा मंदिर का, क्योंकि जीते जागते महात्मा की शरण लेने पर आत्म जागृति होती है। मिलेगा घाट पर मालिक विरह से जब पुकारोगे। 5 नामदान लेने के बाद आत्मा को, मन को, शरीर को घाट पर बैठाना चाहिए। मिलेगा घाट पर मालिक विरह से जब पुकारोगे। जैसे इस संसार में मेहनत मजदूरी से मकान बनाते हो, अंतर्दृष्टि से गुरु महाराज की युक्ति से भी अंतर साधना करनी पड़ती है। अगर तुम चूक जाओगे तो चक्की में पिस जाओगे। इस संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये चक्की चल रही है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो चक्की में शरीर, मन, आत्मा तीनों पिसते रहते हैं। आपने इस संसार में देखा करोड़ों जीवात्माएं तुम्हारे सामने दुख और पीड़ाएं सहती हैं, तो जन्मते मरते दुखी दुख हुई। बना जय गुरुदेव मंदिर गरीबों की कमाई से। बाबा जय गुरुदेव ने छोटे मजदूर गरीबों की कमाई से 2-2, 4-4, 5-5 रुपए लेकर जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर बनवाया, जो आज वर्तमान में सबको बरकत दे रहा है। तो अपना कीमती समय निकालकर आप समय रहते वहां जाइए। मुरादें हो रही पूरी, तुम भी वहीं चले आओ। मुरादें पूरी हो रही हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का इंसान क्यों ना हो। ऐसा मंदिर इस वर्तमान कलयुग में, जब दुख पीड़ाएं इंसान को अधिक सहनी मिल रही हैं, तो आपको उस मंदिर में जाकर एक मनोकामना का लाभ लें और मंदिर की बरकत लें। नहीं, ऐसा कोई मंदिर कहीं भी देश दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो आप माथा टेको, एक मनोकामना मांगो और उस भगवान को मांगो, जो भगवान मिल जाए। सभी देवी देवताओं के स्थान पर आपकी एक मनोकामना पूर्ण होती है, पर भगवान और परमात्मा की नहीं होती। उस मंदिर में जीता जागता देवता बैठा है, घर परिवार में सुख शांति बरकत देता है। और एक मनोकामना अगर आप भगवान को भी मांगोगे, उस परमात्मा को भी मांगोगे जो अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक है, तो 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम नाम लेने पर आत्म जागृति होनी शुरू हो जाती है। अंडखंड ब्रह्मांड के अंतर्दृष्टि से दर्शन होते हैं।
नज़र से देख लो अपनी, न जाने कब चले जाओ। अपनी नज़र से दाग जाकर देखो, उस मंदिर में कैसी बरकत मिल रही है। दुनिया के लोग आते हैं, माथा टेकते हैं, एक मनोकामना पूर्ण करते हैं, अपने इस शरीर को हरि मंदिर बनाते हैं, देखते हैं कि भगवान कैसा है और परमात्मा कैसा है दादा गुरु का भंडारा अगहन सुदी दशमी का। अगहन सुदी दशमी का परम संत बाबा जय गुरुदेव के जो गुरु महाराज थे, हमारे दादा गुरु जी, उस मंदिर में वो बरकत दे रहे हैं। दादा गुरु जी ने कहा था, आप मेरा एक चिन्ह मथुरा से उधर बना देना, जो बाबा जय गुरुदेव ने बनाया, जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर। आज उस मंदिर में जीता जागता देवता बैठा है जो बरकत दे रहा है। आप सभी को आकर मेरी सभी देशवासियों से प्रार्थना है, एक मनोकामना पूर्ति का लाभ लें। बरकत खास बांटेंगे तो झोली भर के ले जाओ। बरकत खास क्या होती है? शरीर निरोगी, मन को सुख शांति, भगवान के दर्शन, आत्मा का भजन, कुल मालिक प्रभु जो अंडखंड ब्रह्मांडों का है उसके दर्शन। तो उस मंदिर में सब कुछ मिल रहा है। करनी करो, मार मन डालो। करनी तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। समय रहते उस परमात्मा को खोजो जिसने अंडखंड ब्रह्मांड बनाए। जय गुरुदेव।